बोले तो आपको मुबारकबाद चैनल में वेंचर के लिए। तो कैसे प्लान किया, इतनी अच्छी एक्ट्रेस है, आपको एंटरप्रेन्योर ट्रेंड हुआ, कितना चैलेंजिंग था? ऑफ कोर्स चैलेंजिंग तो हर चीज़ होती है। जब हम कोई भी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो वो एक बड़ा चैलेंज होता है। जब मैंने एक्टिंग में शुरुआत की तो भी वो बहुत बड़ा चैलेंज लगा रहा था। कैमरा फेस करना मतलब डर लगने लगता था हम लोगों को, कैमरा फेस करना है, बट ठीक है। एक्चुअली हर फिल्म में जब भी कोई नया कैरेक्टर होता है तो वो चैलेंजिंग ही होता है। तो एक्ट्रेसेस को ना आदत हो जाती है चैलेंज लेने की एक्चुअली। और पाखी को मैं बहुत सालों से जानती हूँ और पाखी ने कभी भी अगर रोल्स भी चुने हैं तो चैलेंजिंग ही रोल चुने हैं। और ये हमेशा से ऐसी हीरोइन रही है जिसने हर नामुमकिन को मुमकिन किया है हमारे साथ। तो आई होप कि ये भी ये भी बहुत अच्छा होने वाला है। Come, have a seat. Please sit. Hi, baby. How are you? ऐसे ही मिलते हैं ना हम लोगों को, ऐसे ही मिलना है तो नहीं तो हम लोग मिल नहीं पाते, राइट? It's an issue. अब when it is girls no together तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि गर्ल गैंग जब अलग से जुड़ जाती है तो फ्रेंडशिप सब याद आने लग जाती है। Right, absolutely right. Regarding with friendship, हम लोग PRK के लिए एक्चुअली मैं कहना चाहूँगी सबसे पहले तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस पाखी। शी इज़ अ ब्रिलियंट लेडी, वेरी टैलेंटेड और मेरी को स्टार रह चुकी है। बाय नेचर शी इज़ अ वेरी स्वीट गर्ल। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी स्टेप उठा रही है आगे, माई बेस्ट विशेज़ ऑलवेज विद हर। और ये आगे बहुत कुछ करना चाहती है तो बहुत कुछ करेगी। और मुझे पता है कि शी इज़ अ ब्रिलियंट, तो ये जो भी कर रही है तो अच्छा ही होगा। माई बेस्ट विशेज़ ऑलवेज विद यू। थैंक यू सो मच। मैम ये डिसीजन आपका था, ये इससे इंस्पायर होकर आपने ये डिसीजन लिया? मतलब काफ़ी लोग हैं जो टर्न हुए हैं एक्ट्रेस से इंडस्ट्री में। बेसिकली शेट्टीज को अलग से बोलना नहीं पड़ेगा। शेट्टीज की इनबॉर्न क्वालिटी होती है कि वो मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ। पाखी इतनी ब्रिलियंट है कि वो खुद का ही नहीं, वो दूसरों का भी बिजनेस सेट करके खड़ा कर सकती है। वो इतनी टैलेंटेड है एक्चुअली, तो उसका खुद का दिमाग होगा ये डेफिनेटली। वेरी टैलेंटेड, नो डाउट। और उसके टैलेंट को हम लोग फिल्मों के अलावा भी हम लोग बाहर भी देखने को मिल रहा है। तो आई एम रियली प्राउड ऑफ यू डियर। मतलब मैं दिल से तहे दिल से इसको कहूँगी कि रियली प्राउड ऑफ हर। ऐसी चीज़ें करने के लिए हम लोग भी कोशिश तो हम लोग नहीं कर पाएंगे एक्चुअली, क्योंकि ये जो फिल्मों के साथ वो इतनी टैलेंटेड है पाखी, इतनी टैलेंटेड है कि वो खुद का ही नहीं, वो दूसरों को भी करना होगा तो सेट कर देगी। वो इतना उसका माइंड है और ये पहले से ही है जो हमने देखा है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि हर नामुमकिन को ना मुमकिन करके ये दिखाती रही है हमेशा से। तो हम लोग, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, तो इसलिए ये दिमाग ना इसी का चला होगा, फिर सब आए होंगे। लास्टली पूछना है, इतने सेलिब्रिटी फ्रेंड्स हैं आपके, किसको ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए हायर करेंगे? इतनी सारी कंपनी देख सकते हैं। मतलब मुझे लगता है मेरे हर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हर एक कोई ब्रांड ही है। एक ब्रांड है ये सवाल ही गलत होगा कि मैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए किसी एक को ब्रांड चुनूंगी, क्योंकि हर वक्त कोई ना कोई एक नई चीज़ आती रहती है। आई एम डूइंग समथिंग इनटू रियल प्रॉपर्टीज, something into fashion, something into pharma, and along with list of activities, there are a list of brands, you know, which come. So मेरे ख्याल से मेरे friends काफ़ी सारे हैं और सब हर एक ब्रांड में एक endorsement. Currently, I am marketing one project as Vinayak Hills, which is in Lonavala. So we are marketing for that project. So my first project right now is already been into acting projects. I'm being very choosy right now because मैंने ये हमेशा बिलीव किया है कि आप जब किसी काम को लेते हो हाथ में तो उसको 100% ईमानदारी से निभाइए। तो जब भी मैंने परफॉर्मेंस दिया है कोई भी फिल्म में, आई हैव गिवन माई 100%। तब मेरा फ़ोन कहाँ होता है, क्या परफॉर्मेंस पे ध्यान रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी मेरी ज़रूरत यहाँ इस ऑर्गेनाइजेशन को है कि मैं अपना पूरा वक्त यहाँ पर देकर अच्छा काम करूँ। और नो डाउट अगर उस लेवल की कुछ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, सिंस आई हैव शिफ्टेड टू मोर इन टू डार्क सिनेमा, तो मैं चाहूँगी कि अगर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कुछ रोल्स आएंगे, थोड़ी सी मैं चूजी हूँ ज़रूर, बट आई वुड रियली look at doing something which is very concretely performance oriented for myself and social message को society को मैं दे पाऊँ, तो मुझे लगता है मैं बहुत उसको फिर चैलेंजिंग नोट पर एक्सेप्ट कर सकूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।
मेरे लिए मैं ये कहूँगी कि पाखी कह सकते हैं ना, भोजपुरी में अगर मेरी कोई दोस्त है, एक्चुअली इस इंडस्ट्री में मेरी कोई दोस्त है तो वो दो हैं, एक पाखी हेगड़े, एक रानी चैटर्जी। और इन दोनों में से स्पेशली कोई भी आगे बढ़ेगा तो ऑब्वियसली मुझे खुशी होगी, दोस्त के नाते मुझे बहुत खुशी होगी। पाखी की फर्स्ट फिल्म, मेरे ख्याल से हम दोनों की फर्स्ट फिल्म साथ में रही है, भोजपुरी की। बहुत बड़ा हिट सॉन्ग मेरा था मिसीर जी, और पाखी एज अ हीरोइन थी उसमें, और तब से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, तब से वी हैव बीन लाइक क्लोजेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। एंड मैं यही बोल सकती हूँ पाखी के लिए कि जो जिस चीज़ में भी पाखी हाथ डालेगी, जितना मैं जानती हूँ पाखी को, वो सक्सेस निकाल के रहेगी। मतलब ये नहीं कह सकते कि सक्सेसफुल हो जाएगी, वो कहीं कहते हैं ना, वो गड्ढा खोद के भी वो अपनी सक्सेस को बाहर निकाल लेगी। शी इज़ दैट काइंड ऑफ वुमन। और मैं ये कहूँगी मेरे लिए इतनी खुशी का दिन है ये, और ये मैं बहुत इंडस्ट्री वाली बातें नहीं कर रही हूँ। पाखी नोज़ मी वेरी वेल कि मैं जो कहती हूँ वो दिल से कहती हूँ। पाखी जितना आगे बढ़ेगी लाइफ में, जितना अचीव करेगी एज अ फ्रेंड, मैं उतना उसके लिए खुश होंगी। I really don't know, लेकिन अगर बिजनेस की बात की जाए तो मैं बिजनेस माइंडेड बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन अगर कुछ करना ही होगा तो डेफिनेटली मैं पाखी से टिप्स लेने में पीछे नहीं हटूंगी, और पाखी डेफिनेटली मुझे हेल्प भी करेगी, लेकिन अभी तक मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है। यही कहूँगी कि अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। हम दोस्त हैं जो हम ज़रूरत के वक्त हंसने में, रोने में, हमने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया हुआ है। सीरियसली हंसने में, रोने में, दोनों में ही दिया हुआ है। एंड यू नो, इंडस्ट्री की बातें नहीं है कि हम लोग मिलें पार्टीज़ में और हेलो हाय करें। हम कैसे भी एक दूसरे को ढूंढ निकालते हैं, कहीं से भी ना भी मिले, रोज मुलाकात ना भी हो, कभी तो भी ढूंढ निकालते हैं। एंड जब हम लोग मिलते हैं तो 4-5 घंटे कैसे निकल जाते हैं मालूम नहीं पड़ता। आई थिंक आई रिमेंबर अभी लास्ट वीक हम लोग दोनों साथ में थे, और टाइम से मैं भी मतलब ऐसा था कि पाखी से मिल ली तो मैं 4-5 घंटे वाकई नहीं पता चला, और उसके बाद मालूम पड़ा कि अंधेरा हो गया, पाखी निकलना चाहिए, घर जाना है मुझे। सो ऐसा वाला हमारा रिश्ता है, हमारा कोई फिल्मी रिश्ता नहीं है जिसके लिए हम लोग आएँ और 5 मिनट की बाइट्स दें, मीडिया बाइट्स। यहाँ हर कुछ दिल से है, और पाखी के लिए हमेशा मेरे लिए दिल से ही रहेगा। ऑफ कोर्स भोजपुरी तो चल ही रहा है, एंड कुछ भोजपुरी फिल्म रिलीज पे भी हैं। बाकी ये कहूँगी कि जब तक कुछ कर नहीं लेते तब तक उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। नज़र लग जाती है, नज़र नहीं लगवानी है। थैंक यू सो मच। फाइनेंस करें, अच्छी फिल्में बनाएं, लोग जिससे हमको जान रहे हैं उसी में हम कुछ अच्छा आगे करें। I got great support from some good people, and I have started with this company called PRK, under which we are doing lot of things like financing against films, financing for television shows, financing against property, and along with it, we are also doing travels and tours. So travel at your desk will be under PRK. इसके अलावा जब मैंने सुना कि पंतप्रधान जी ने ये महिला आवास योजना भी की है, तो मेरे दिल में कहीं ना कहीं एक ख्वाहिश पैदा हुई कि कुछ इस बारे में किया जाए। और हर एक कॉमन मैन का जो ड्रीम होता है, क्योंकि जब हम भी छोटे थे तो हम ये सोचते थे, हमको ज़्यादा चांस नहीं दिया जाता था क्योंकि लड़कियां हैं, लड़कियां क्या करेंगी, शादी करना है, आपको अपने घर जाना है। लड़की का ये सपना कि मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ करूं, अपने भाई के लिए कुछ करूं, कहीं ना कहीं दिल में ये सब उमंगें रही थी। और जब ये स्कीम के बारे में पता चला तो मैंने मेरे जो को पार्टनर है रमेश कवेडिया जी, जो पूना के बहुत रिनाउंड बिल्डर हैं, मैंने उनसे जिक्र किया कि कुछ इस तरह से करिए। हम मुंबईयाइट्स बहुत यहाँ पर रहते हैं और भागने की कोशिश करते हैं यहाँ से थोड़ी दूर, तो विसिनिटी में कहीं पे ऐसी जगह पे कुछ अच्छा अगर घर मिले हमको, हमारा घर, तो सब लोग चाहेंगे, जिनकी शादी नहीं हुई है वो ये चाहेंगे कि हमको इस तरह का घर मिले, जिनकी शादी हुई है वो चाहेंगे कि हमारे माता पिता वहां जाकर रहें। तो एक छोटा सा गेट अवे टाइप्स यहाँ पे हमारा घर हो। इसके अलावा भी अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी सोचते हैं हम, तो बहुत छोटी सी रकम में आप अपना खुद का घर पा
मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग रहा और मैंने ठान ली कि मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना है, मैं इसको करूंगी। तो इसी योजना के तहत, थैंक यू सो मच, इसी योजना के तहत हम 15,000 रुपए में मात्र एक घर खरीद सकते हैं, जो कि मुझे लगता है कि सपने जैसा ही है। कहाँ मिलता है 15,000 में घर? और मैं बहुत खुश हूँ कि जितना सपोर्ट आपने मुझे दिया है, मेरी फिल्मों को दिया है, जितना प्यार मुझे दिया है, मेरी ये जो कोशिश है, PR के ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी सारा काम करना चाह रही हूँ, अच्छे अच्छे प्रोड्यूसर्स, अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ में, फाइनेंस, ऑफ कोर्स आई एम नोबडी हियर, बट स्टिल अगर मैं कुछ अपनी तरफ से कुछ कर पाऊँ और अच्छी फिल्में प्रोड्यूस होने में अगर मैं कुछ कर पाऊँ, तो मुझे इससे बड़ी मेरी खुशी मैं जाहिर नहीं कर सकती हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ा मौका होगा कि जो मुझे इंडस्ट्री ने दिया है, जितना प्यार मुझे इंडस्ट्री से मिला है, मैं उतना ही यहाँ पर ही करना चाहती हूँ और इसलिए चाहती हूँ कि आप सबका सपोर्ट मुझे मिले। इसी योजना को लेते हुए मैं आप सबको कुछ दिखाना चाहूँगी, तो प्लीज हैव अ लुक एट दिस, जिससे पाएंगे आप अपना एक छोटा सा आजकल तो औरत और आदमी की बात ही ख़त्म हो चुकी है, बिकॉज़ हमारे यहाँ तो औरतें हमेशा आदमी से आगे ही रही हैं, इंदिरा गांधी से लेके जो भी देख लो और कहीं भी।
तो मैं पाकी जी को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और उन्होंने जो अपना बिजनेस वेंचर शुरू किया है और ईश्वर वो बहुत कामयाब रही हैं भोजपुरी फिल्मों में एज एन एक्ट्रेस और अब मैं चाहता हूं बहुत सारी कामयाबी के शिखर वो छुएं अपने इस बिजनेस वेंचर में। मेरी सारी शुभकामनाएं उनके साथ। सर आपने उनकी कोई फिल्म देखी है क्या? करें अदाकारा के तौर पे किस तरह की है? मैं देखिए अब सच कहूँ या झूठ, सच है सर। सच तो ऐसा है मैं यूट्यूब पे थोड़ा बहुत अच्छा तो यूट्यूब पे थोड़ा बहुत देखा है एक आध दफ़े गाना वाना, लेकिन ज़्यादा मैं उनकी फिल्में नहीं देख पाया, मुझे मौका नहीं मिला। अब आपने बोला है तो आज जाके शायद कोशिश करूं देखने की, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि वो काफ़ी पॉपुलर एक्टर रही हैं वहाँ अपनी जगह पे और अभी भी हैं, तो अच्छी बात है। और कुछ अनिल जी, बेगम जान को पाकिस्तान में बैन किया गया है, क्या कहना चाहिए? अभी पाकिस्तान के बारे में मैं क्या कहूँ, वहाँ तो इतनी सारी घटनाएं घट रही हैं। देखिए फिल्मकार हैं, वो अपनी मर्जी से, उनका देश है, वो अपनी मर्जी से अपनी फिल्में दिखाना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, उसके ऊपर ना हमारा कोई अधिकार है ना हमारी कोई बात है। तो हम क्या कहें? तो हम उनकी फिल्में तो आसानी से उनकी फिल्में रिलीज़ होती ही कहाँ हैं जो हम देख पाए? हम रिलीज़ ही नहीं होती उनकी फिल्मों में। वो कोशिश करते हैं फिल्म अच्छी बनाने की, लेकिन हिंदुस्तान की फिल्मों के मुकाबले कई दफ़े बाज़ दफ़े उनकी फिल्में इतनी सही नहीं होती कि जो है हिंदुस्तान में रिलीज़ हो सके। एक दो फिल्में खुदा के लिए वगैरह वगैरह अच्छी बनी है, वो ज़रूर यहाँ रिलीज़ हुई हैं। और भारत तो एक अलग देश है जहाँ हर किसी के लिए हाथ खुले हुए हैं, हर किसी के लिए दिल खुला हुआ है। हम ऐसे ही हैं। सर हाल ही में विनोद खन्ना की तबीयत बहुत ख़राब थी, आप क्या कहना चाहेंगे? विनोद खन्ना जी मेरे बड़े प्रिय हैं और भगवान उनको बहुत अच्छी सेहत दे और वो बहुत तेज़ी से ठीक भी हो रहे हैं, ऐसा मुझे सुनने में आया है। और बस मैं तो उनके लिए शुभकामनाएं कर सकता हूं और आप सब लोगों से, पूरे भारत से कहता हूं कि उनके लिए शुभकामनाएं करें और वो बहुत बढ़िया हीरो रहे और बहुत बढ़िया इंसान रहे। एक ऐसा व्यक्ति जो 4 दफ़े MP की सीट जीता है, सोचो उसने कितना कुछ देश के लिए किया होगा। सर आपके आगे प्रोजेक्ट कोई शेयर करना चाहेंगे आप? मेरा अगला प्रोजेक्ट मेरा ख्याल है लोगों को मालूम है, मैं जीनियस बना रहा हूँ जिसमें अपने बेटे उत्कर्ष को लॉन्च कर रहा हूँ। बहुत जल्दी उसकी शूटिंग शुरू करने जा रहा हूँ। 19 महीने की अथक मेहनत के बाद मैंने अभी उसकी स्क्रिप्ट ख़त्म की है और अब प्री प्रोडक्शन की तैयारियाँ चल रही हैं और बहुत जल्दी 1-2 महीने में हम शूटिंग शुरू करेंगे। थैंक यू सर। सबसे पहले उनको हम बताना चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत 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 कंग्रेचुलेशंस पाकी, इतना अच्छा कदम उठाया और कि आपका भी है इस बात को चाहिए आप हम नच बलिए कर रहे हैं, तो उसी में ही सुबह से शाम चालू है। अभी भाग के आए हम लोग, बिकॉज इतना क्लोज फ्रेंड है वो हमारे और इतना बड़ा चीज़ उन्होंने किया है, तो एक हेलो देने के लिए हम भाग के आए। मात्र 10 मिनट के लिए आए हैं, अभी फिर जाके रिहर्सल करना है हमको। तो नच बलिए में सोनाक्षी जज के तौर पर किस तरह से पेश आ रही है? मतलब हमारे साथ बहुत स्वीट है, बहुत सारे स्वीट हैं, सब अच्छे हैं, अब फ्रेंड हो गए हैं क्योंकि हम उनको बहुत पसंद आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सोनाक्षी जी तो फिलहाल अपने तरफ की हैं, लेकिन उनको सबसे अच्छा ये लग रहा है कि शायद हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। तो बिग बॉस ज़्यादा इंटरेस्टिंग था या नच बलिए एंजॉय कर रही हैं? दोनों आई थिंक अलग अलग फील्ड है। बिग बॉस की वजह से नच बलिए है, डेफिनेटली आप सब लोग जानते हैं। बिग बॉस का घर मतलब
मतलब स्ट्रेसफुल ज़रूर था, बट बाहर आने के बाद इतना ही अच्छा लग रहा है क्योंकि वहाँ पे बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ। मेरे को ये मिले मतलब पहले ही मिल चुके थे, बट शादी हो गया हमारी, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। मैं पतली हो गई, आप देख सकते हो, तो सब उनका देन है। उसके बाद जो कुछ भी आ रहा है बिकॉज ऑफ बिग बॉस, तो मेरे लिए दोनों बहुत अच्छा है। एंड डांस नेचुरली नो डाउट बिकॉज बिग बॉस की वजह से ही, जैसे कि हमारी शादी हुई वहाँ पे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये मौका आप लोग समझ सकते हो शायद कम ही लोगों को मिलता है। तो और दूसरी बात यह है कि नच बलिए में बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो फेमस हैं, लेकिन उनमें से हमको चूज़ किया गया। तो हम लकी हैं कि हमको बुलाया गया। हम भोजपुरी से हैं और आपको बताऊं तो वो लोग खुद एक्साइटेड होते हैं हमारा नाम लेके, हमसे बात करके, हमारा परफॉर्मेंस देख के उनको अच्छा लगता है। और फर्स्ट टाइम शायद भोजपुरी को एक तरीके से बोल लीजिए तो अपने तरफ से हम प्रेजेंट कर रहे हैं, अच्छा करना चाह रहे हैं। और ये भी बताऊं कि भोजपुरी से सभी लोग हमारे सपोर्ट में है, जो और अच्छा लग रहा है। तो फिल्म प्रोजेक्ट्स की बात करें तो फिल्म प्रोजेक्ट्स में काम कर रही है, कोई भोजपुरी हो या कोई और प्रोजेक्ट में काम कर रही है? एक फिल्म आने वाली है मेरी, इसका नाम है जय सेला। अभी हाल में ही उसका टीज़र लॉन्च हुआ है, बहुत पसंद किया जा रहा है उसको। तो और भी फिल्में हैं जो रिलीज़ पे ही रहेंगी। फिलहाल अभी शूटिंग का टाइम तो मिल ही नहीं रहा है क्योंकि हम लोग शेड्यूल हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। तो जय श्री राम के बाद नथुनिया पे गोली मारी, उसके बाद संजू, ऐसे बहुत सारी फिल्म्स लाइंड अप है। अगर आपको मौका मिले बिग बॉस में जाने का तो नेक्स्ट ईयर देखिए, मुझे हर एक लोगों ने ही क्वेश्चन किया है, पता नहीं क्यों। डेफिनेटली जाना चाहूँगा। ये काफ़ी रो के आई हैं, मैं रुला के आऊँगा। हाँ, मैं समझ सकते हैं, बट जो भी है ये आपने पूछा है, मतलब बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया है। पता नेक्स्ट ईयर जाने का इरादा है? वैसे कोशिश तो करेंगे आप? अभी चले जाओ। आप लोग भी जब चाह रहे हैं तो डेफिनेटली हो सकता है वो जाए। थैंक यू। मैम पाकी मैम इतना बड़ा दिन बिजनेस वेंचर की शुरुआत करी, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनकी PR के कंपनी काफ़ी सक्सेस करे, बहुत अच्छा करे। बाय ऑल द बेस्ट। और आप दोनों कभी किसी फिल्म में साथ किसी प्रोजेक्ट में काम किया है? यस हाँ, हमने किया और बहुत ही प्यारी फिल्म थी, प्यार मोहब्बत जिंदाबाद। काफ़ी अच्छी फिल्म थी वो। और क्या कहना चाहेंगे कि अगर आपको ही मौका मिले कोई बिजनेस वेंचर शुरू करने का, तो किस तरह का बिजनेस शुरू करना चाहेंगे आप? अभी ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया है मैंने। प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए, कौन से प्रोजेक्ट में काम कर रही हैं आप? अभी आज ही मेरी फिल्म रिलीज़ हुई है, तेरे जैसा यार कहाँ, और 5 मई को मेरी फिल्म आ रही है शहंशाह, और जून में आएगी मेरी फिल्म जिगर, और भी काफ़ी सारी फिल्में लाइनअप हैं जो आप लोगों को पता चल जाएगा। आप भी देख रहे हैं कि भोजपुरी स्टार रियलिटी शो में भी बड़ा हिस्सा बन रहे हैं, बिग बॉस हो या फिर नच बलिए हो। आपको कोई इस तरह का शौक है, कोई ऐसा एस्पिरेशन है आपको कि आप? बिल्कुल सभी लोगों को लगता है कि जब वो चीज़ें ज़्यादा अचीव करें, ऐसा मेरे दिल में भी है कि मैं जितनी मेहनत करती हूँ और सभी मेहनत करते हैं, जो जैसी मेहनत करता है उससे भगवान वैसा रिजल्ट दे। और नो डाउट हिंदी या नच बलिए या बिग बॉस में जाने की तो सभी की तमन्ना है और मेरी भी है। थैंक यू। नेक्स्ट ईयर बिग बॉस में आप दिखाई देंगे, कोशिश करेंगे? वो तो ऊपर वाला ही जानता होगा। थैंक यू।